जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं अच्छा होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से झारखंड के नए वैकेंसी के नए अपडेट में आप सबका अपना चैनल रंजन कंपटीशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आप सही सुने। झारखंड कक्षपाल झारखंड कक्षपाल का जो है नया वैकेंसी आया हुआ है। इसमें जो है आप सबका विस्तृत जानकारी आपको हम देंगे। आप वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहेंगे। जी हाँ मित्रों, किसकी वैकेंसी है? झारखंड कक्षपाल की नई वैकेंसी है, जिसमें 1700 से प्लस पोस्ट निकल कर आई है। मित्रों, यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लें। मित्रों, आपको इस वीडियो में कक्षपाल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दिया जा रहा है। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। मित्रों, जैसा कि आपको बता दिए हम कि वैकेंसी जो है 1700 प्लस है आपका। तो 1700 प्लस वैकेंसी डिटेल्स देखते हैं कि अगर मित्रों आप मेल से बिलोंग करते हैं, पुरुष में आप हैं, तो रेगुलर वैकेंसी में जो है रेगुलर और बैकलॉग दोनों होता है। तो रेगुलर में जो आपका वैकेंसी है पुरुष के लिए वो 1634 है। कितना? 1634 है। और बैकलॉग में अगर बिलोंग करते हैं आप तो आपका जो है 19 है। वही अगर बात किया जाए मित्रों, अगर आप फीमेल में है, महिला से बिलोंग करते हैं, महिला अभ्यर्थी आप हैं, तो आपके लिए जो वैकेंसी है वह रेगुलर के लिए 64। और मित्रों बैकलॉग में आपका हो गया 16। यानी टोटल मिलाकर जो टोटल पोस्ट आपका वैकेंसी है वह 1733 पोस्ट है। मित्रों, अब देखिए इस पोस्ट के लिए जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, यदि झारखंड से आप बिलोंग करते हैं और मैट्रिक पास हैं, फिर सुनेंगे आप दोस्तों, यदि मैट्रिक पास हैं तो आप कक्षपाल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं मित्रों कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक पास होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रोसेस क्या है, यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है ये भी आप जानिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस 3 टाइप के इसमें दिया गया है, 3 प्रकार से आपको कंप्लीट करना है प्रोसेस, तब जाकर के आप जो है मेरिट लिस्ट में नाम आपको आ सकता है। मित्रों, द सिलेक्शन विल बी कैरिड आउट इन द फ्लोइंग स्टेज। पहला स्टेज क्या है? तो पहला स्टेज आपका है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पीईटी। क्या है मित्रों? पीईटी है। दूसरा आपका है रिटेन एग्जामिनेशन, ओएमआर या सीबीटी के माध्यम से आपका परीक्षा लिया जा सकता है। और मित्रों अंतिम आपका जो टेस्ट होगा वो होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी हम कह सकते हैं मित्रों कि इसमें जो है आपको नियुक्ति होने के लिए, कक्षपाल की नियुक्ति के लिए आपको जो है कम से कम पहला स्टेज पीटी पास करना होगा, दूसरा रिटेन एग्जामिनेशन पास करना होगा और तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। अब देखिए मित्रों, फिजिकल में क्या क्या है इन सभी के बारे में आपको हम चर्चा कर रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या क्या होगा ये सभी आप देखिए। यदि मित्रों जनरल या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं कैटेगरी में आप हैं, तो आपके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। और चेस्ट का जो है आपको 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। किसके लिए मित्रों? ये आपका है जनरल कैटेगरी में आप यदि बिलोंग करते हैं, ओबीसी में बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो भी। मित्रों यदि वही आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट जो आपका है 79 सेंटीमीटर मिनिमम आपका होना चाहिए। मित्रों यदि आप फीमेल से महिला अभ्यर्थी आप हैं तो आपको हाइट कम से कम आपका 148 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है, होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए मित्रों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट डिटेल्स में क्या आपका है ये भी आप जानिए। रनिंग में क्या है आपका? रनिंग जो आपका दोस्तों है 1600 मीटर 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा यदि आप मेल कैंडिडेट में आप बिलोंग करते हैं, पुरुष अभ्यर्थी आप हैं तो। मित्रों वही अगर बात किया जाए फीमेल कैंडिडेट आप हैं यानी महिला अभ्यर्थी आप हैं तो 1600 मीटर आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। कितना मिनट में? 10 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा यदि आप फीमेल अभ्यर्थी होंगे तब। ठीक है, फीमेल अभ्यर्थी आप होंगे तब। अब देखिए मित्रों आगे
मित्रों सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका उम्र। ध्यान सुनेंगे आप कि आपका उम्र जो है छूट मिला है या नहीं मिला है। उम्र की गणना जो है आपको दोस्तों 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी। यानी न्यूनतम उम्र जो है 1/8/2025 के आधार पर गणना की जाएगी। यानी आपका उम्र जो है कितना होगा, 18 वर्ष न्यूनतम आपका होनी चाहिए। अब देखिए अधिकतम उम्र के अनुसार आपको बताते हैं। यदि आप जनरल यानी अनारक्षित हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आप हैं यानी पुरुष में आप हैं, तो मित्रों आपके लिए अन्य अभ्यर्थी इसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। और गृह रक्षक में आप हैं यानी होमगार्ड आप हैं तो 30 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक आप हैं तो 45 वर्ष, और सहायक पुलिस में यदि मित्रों आप हैं तो आपकी 35 वर्ष आपको होना चाहिए मिनिमम में। ठीक है, सॉरी अधिकतम उम्र आप कितना होना चाहिए। ठीक है, यदि इससे आगे अधिकतम उम्र आपका है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों आगे, मित्रों यदि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हैं या पिछड़ा वर्ग में आप बिलोंग करते हैं पुरुष में, तो आपके लिए अधिकतम उम्र जो है 27 वर्ष जनरल कोटा के लिए, जिसे हम बोलते हैं जो किसी विभाग से आप बिलोंग नहीं करते हैं तब। यानी आप होमगार्ड से बिलोंग करते हैं, अब ओबीसी में आप हैं तो 32 वर्ष, और भूतपूर्व सैनिक आप हैं तो 35 वर्ष, और सहायक पुलिस में आप हैं मित्रों तो 37 वर्ष आपकी अधिक से अधिक उम्र तक आप हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों अनारक्षित व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में महिला है यदि ओबीसी में भी आप हैं, इनमें कर सकते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से अगर बिलोंग करते हैं आप, महिला अभ्यर्थी आप हैं दोस्तों, तो आपके लिए जो है उम्र जो है 28 वर्ष रखा गया है। यदि आप किसी भी डिपार्ट से बिलोंग नहीं करते हैं तब, यानी आप यदि आप होमगार्ड में हैं, महिला अभ्यर्थी आप हैं तो 33 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक हैं तो 45 वर्ष, और सहायक पुलिस में आप हैं तो 38 वर्ष आपकी उम्र अधिक से अधिक होनी चाहिए। अब मित्रों यदि आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, किससे आप SC/ST से बिलोंग करते हैं, पुरुष या महिला किसी भी विभाग में आप हैं, तो आपको किसी डिपार्टमेंट से आप नहीं हैं तो आपका अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप होमगार्ड से आप हैं तो 35 वर्ष, और भूतपूर्व सैनिक आप हैं तो 45 वर्ष, और सहायक पुलिस में कार्यरत आप हैं तो आपका 40 वर्ष तक आपका उम्र हो रहा होगा अधिक से अधिक, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कक्षपाल के लिए। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपका उम्र की गणना के बारे में आपको हम सही से बता दिए होंगे। अब देखिए मित्रों जब फॉर्म अप्लाई करिएगा आप तो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, एजुकेशन सर्टिफिकेट सबसे पहला आपके पास होना चाहिए, दूसरा आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और तीसरा में आपका यदि आप रिजर्व सीट से बिलोंग करना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और चौथा में आपका फ़ोटो और सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए, और पांचवा में जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास साथ में होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपका है। मित्रों अब फॉर्म भरते हैं आप तो आपके पास आवेदन शुल्क कितना देना होगा। मित्रों तो UR यानी जनरल से आप हैं, EWS से आप हैं, OBC से हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपये मात्र फीस लगेंगे। यही आपको जो है SC/ST से बिलोंग करते हैं मित्रों तो आपको मात्र 50 रुपये लगेंगे। यहाँ डोमिसाइल आपको देना अति आवश्यक है। ठीक है मित्रों, अब देखिए आगे मित्रों इम्पोर्टेंट डेट्स ये भी महत्वपूर्ण आपके लिए है। ऑनलाइन स्टार्ट कब होगा एप्लीकेशन के लिए, तो 7 नवंबर से आपका जो है फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, 7/11/2025 से। वही जो आपका अंतिम तिथि कब होगा, लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपका कब होगा, तो 8 दिसंबर 2025 के लिए आपका हो जाएगा। कब होगा, 8 दिसंबर 2025। वही आपका फीस जमा करने के लिए मित्रों अंतिम तिथि कब होगा आपका, तो 10 दिसंबर 2025 को होगा, 10/12/2025 को। और मित्रों यदि आप फॉर्म भरने में कहीं गलती करते हैं तो इसके लिए जो है आपको जो खुला जाएगा साइट, उसके लिए आपका 11 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के बीच में आपको खुलेगा। मित्रों ये सभी हुआ आपको इम्पोर्टेंट डेट्स। मित्रों इसके अलावा देखेंगे आप कि आप जब इसमें ज्वाइन कीजिएगा मित्रों तो आपको जो है वेतनमान कितना होगा, लेवल 2 के रूप में आपको ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपका वेतन मिलेगा आपको 19,900 रुपये से 63,200 रुपये के रूप में मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को
यदि आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य होगा मित्रों। ठीक है, कक्षपाल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मित्रों, इसमें जो है आपको कैसे अप्लाई कीजिएगा फॉर्म, ये भी आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है मित्रों, यदि आप फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं और मित्रों आप इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी आप योग्य हैं, तो आपको सबसे पहले आपको विजिट कहाँ करना होगा, तो विजिट करना होगा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो आपका है JSC.Jharkhand.gov, यानी आप झारखंड के JSC के वेबसाइट पर जाइए। इसके बाद क्लिक ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JKCE 2025 पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन योर सेल्फ एंड लॉग इन विथ द क्रेडेंशियली, यानी आप लॉग इन कीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए फिल द एप्लीकेशन फॉर केयरफुली एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी आप ध्यान से फॉर्म को भरिए और जो मांगा गया है डॉक्यूमेंट्स उसको अपलोड कर दीजिए। इसके बाद मित्रों आपको जो है पे द एप्लीकेशन फ़ी, ऑनलाइन जो आपको फी जो है कटवाना है। इसके बाद सबमिट द फॉर्म एंड टेक अ प्रिंट आउट फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर के लिए आपको जो प्रिंट आउट निकाल लेना होगा मित्रों उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी जो है हम संपूर्ण दिए हों, तो आप वीडियो को आप अपने दोस्तों, अपने अन्य मित्रों के पास शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद मित्रों।